राजस्थान सरकार ने न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा पर एक एफआईआर दर्ज की थी और यह एफआईआर दर्ज इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़ने को लेकर के एक न्यूज चलाई थी। आपने देखा होगा वो वीडियो कि राजस्थान सरकार वो एक 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ रही है और खबर ये आई थी कि वहां स्थित शिवलिंग और जो शिव परिवार है उसको ड्रिल मशीन से तोड़ दिया गया। इस खबर को अमन चोपड़ा ने प्रमुखता से चलाया था। इससे राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार बौखलाई और धार्मिक उन्माद फैलाने के केस को दर्ज कर दिया और अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम को रवाना कर दिया। इसको लेकर के केस हाई कोर्ट में पहुंचा। राजस्थान की हाई कोर्ट ने बाकायदा ये पाया कि पत्रकार अपने धर्म का निर्वाह कर रहा था और उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे धार्मिक उन्माद फैलता हो। यह सच्चाई थी कि मंदिर को तोड़ा गया और पत्रकार का धर्म है न्यूज को दिखाना, बताना, तथ्यों को मोड़ तोड़ मरोड़ कर अगर प्रस्तुत किया जाता तो दोष होता। और इसलिए अमन चोपड़ा को हाई कोर्ट ने राहत दी और राजस्थान की हाई कोर्ट ने कहा कि अमन चोपड़ा को गिरफ्तार वहां की पुलिस नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान की पुलिस जैसे कि सोच के चली थी कि हमको तो गिरफ्तार करना ही है, 10 के करीब पुलिस वालों ने उसके घर पर जाकर के छापा मारने की कोशिश की। अमन चोपड़ा के घर पे ताला था क्योंकि वो वहां नहीं थे, अपने ऑफिस में थे। और यहां इसको आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्टिव हुई और उसने तय किया कि यदि हाईकोर्ट का स्टे है ऐसी कंडीशन में कोई भी पुलिसकर्मी अगर वहां जाकर मिसबिहेव करता है तो नहीं करने दिया जाएगा। एक तरफ गहलोत सरकार है जो पत्रकार की आवाज दबाना चाहती है और एक तरफ योगी सरकार है जो ऐसे पत्रकारों को परेशान होने से बचाती है जो देशभक्त हैं, जो सच्ची खबरें दिखाते हैं। और इसको लेकर के बाकायदा जो राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा के घर नोटिस लेकर पहुंची थी उसको यूपी पुलिस थाने में ले गई और उन्होंने कहा कि आप थाने चलिए क्योंकि कोर्ट का आदेश है, स्टे है, तो आप ऐसे में कोई नोटिस या गिरफ्तारी कैसे कर सकते। लेकिन आपको बता दूं ये पूरा देश ये चाहता है कि जो देश हित में, राष्ट्र हित में अगर कोई सच्ची खबर दिखाने वाला पत्रकार है तो उसको इस तरह से जो कांग्रेस परेशान करना चाहती है ये ना होने देना चाहिए। और इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, योगी जी की उत्तर प्रदेश की पुलिस भी वहां मौजूद है। यानी एक तरह से ये समझ लीजिए कि सीधे सीधे योगी सरकार के पुलिस को निर्देश है कि कोई भी ऐसा काम राजस्थान पुलिस को ना करने दिया जाए जो कानून का उल्लंघन हो और वो कोई ऐसा काम करें कि उसे टॉर्चर या परेशान करें। और इसी सब को लेकर के राजस्थान पुलिस के लोग जब वहां नोटिस को चिपकाने गए तो उनको थाने ले जाया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको पहले थाने ले गई और उनको ये बताया कि आप दूसरे स्टेट में आए हैं तो पहले थाने में जाकर जीडी के अंदर अपनी कार्रवाई दर्ज करिए, वहां से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आप अमन चोपड़ा के घर गिरफ्तारी करने आ सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा पंजाब सरकार का भी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है बग्गा, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था। एक तरफा कार्रवाई करने को लेकर के अभी राजस्थान सरकार की भी फजीयत हो रही है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा कि वहां राष्ट्रवादी पत्रकार जो अर्नब गोस्वामी है उसके खिलाफ भी इसी तरह एक एफआईआर कर दी गई थी पुराने मामले में और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने वहां सरकार की पोल खोलने का काम किया था, सरकार के विरुद्ध कुछ खबरें बनाई थी। और पत्रकार का काम है कि वो जो भी खबर उसे मिलती है उसको हाईलाइट करे, उसका कोई मतलब नहीं होता कि वो किसकी सरकार है। अमन चोपड़ा की बात करूं चाहे मैं अर्नब गोस्वामी की बात करूं, ये दोनों जो पत्रकार है इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि यदि भाजपा शासन में भी कोई ऐसी चीज इनको दिखती है जिसका इनको विरोध करना है या खबर उजागर करनी है तो ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा के राज्य में कहीं कोई गड़बड़ी है और इन्होंने खबर ना चलाई हो। एक आदमी को अगर आप ये कहेंगे कि वो कांग्रेस के विरुद्ध नैरेटिव चला रहा है वो तो वो व्यक्ति होता है जो केवल कांग्रेस के विरुद्ध खबर चला रहा हो। लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई पर एफआईआर राजस्थान में दर्ज की गई इस पर भी लोगों को आपत्ति है। और कारण यह है कि उन्होंने एक शिव मंदिर के टूटने की खबर चलाई थी। आप सबने भी वो वीडियो देखी होगी
कि बुलडोजर से एक मंदिर को गिराया जा रहा है, 300 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा था, और ये खबर चली थी कि जो शिवलिंग है उसको बाकायदा ड्रिल मशीन से तोड़ा गया। और अमन चोपड़ा ने इस पर जब खबर चलाई तो राजस्थान सरकार बौखलाई और अमन चोपड़ा के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का एक केस दर्ज कर दिया। इसी में अब वो गिरफ्तारी चाहती है। और इस सब को लेकर के राजस्थान की गहलोत सरकार को करारा झटका लगा, और झटका यह है कि जो हाई कोर्ट है राजस्थान की, उसने बाकायदा अमन चोपड़ा को राहत दी है। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, और इस सब मामले में पहले विवेचना होगी कि ये जो एफआईआर हुई है ये क्या दुर्भावना से हुई है, पत्रकार ने सच्चाई दिखाई है और वो उसका काम है। तो इस सब मामले में एक झटका लगा और गिरफ्तारी पर रोक लगी है। इसको लेकर आपको बता दूं, एडवोकेट आशुतोष दुबे, उन्होंने बाकायदा सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये नई संस्कृति बन गई है कि असली दोषियों को पकड़ने के बजाय घटना के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप करने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि इस सारे मामले में जिन्होंने मंदिर तोड़ा, गलत तोड़ा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, ऐसा कहना है एडवोकेट का। और वो कह रहे हैं कि इस तरह से अमन चोपड़ा जिसने सच्चाई दिखाई, पत्रकार का काम है न्यूज करना, आप उस पत्रकार के खिलाफ ही एफआईआर कर दोगे, यानी डराने का काम कर रहे हो ताकि आपकी सरकार के विरुद्ध कोई इस तरह का खबर ना चला पाए। अब क्या इससे मीडिया वाले डर जाएंगे? नहीं, कोई डरने वाला नहीं है। जो राष्ट्रभक्त पत्रकार है कम से कम वो तो इस एफआईआर के मामले को लेकर चुप बैठने वाले नहीं है। अर्नब गोस्वामी को हमने देखा, महाराष्ट्र के अंदर उनको गिरफ्तार इस तरह से किया गया था, उसके बाद भी क्या अर्नब गोस्वामी चुप बैठ गए? निश्चित रूप से नहीं। कुछ ऐसे पत्रकार जरूर हैं जो अपनी पत्रकार धर्म का पालन करते हैं, और पत्रकार का काम है सच्चाई दिखाना, सच्चाई बोलना, सच्चाई लिखना। और ये हमेशा से होता रहा है कि जो इस तरह के पत्रकार हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, आपको वो ना तो ज्यादा अमीर दिखाई देंगे, ना वो कभी बहुत ज्यादा इस तरह से आनंद में दिखाई देंगे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग बहुत हैं। हमने देखा इमरजेंसी के टाइम में ये कांग्रेस ने, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके खिलाफ जिन जिन पत्रकारों ने बोला या लिखा, उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया था। ये कांग्रेस का पहला कल्चर नहीं है, इन्होंने सीखा यही है कि जो भी विरोध में बोले उठाकर कोई ना कोई एफआईआर दर्ज करा दो। बहाने बहुत है, लेकिन न्यायपालिका हमारे देश में है और न्यायपालिका पर भरोसा है। और इसीलिए ये जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, ये अमन चोपड़ा को जो राहत दी है, ये करारा झटका अशोक गहलोत के लिए है। और आपको बता दूं, अशोक गहलोत का जो ये काम है, इसके कारण से पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत की वहां विरोध हो रहा है अशोक गहलोत का। और खाली जो जनता है वो नहीं, कांग्रेस के अंदर भी विरोध हो रहा है। पिछले दिनों सचिन पायलट जो कांग्रेस का ही नेता है, उन्होंने बाकायदा पार्टी आलाकमान को लिखा है कि अगर यही सीएम रह गए तो यहां हमारी बहुत फजीयत होने वाली है और पंजाब जैसा हाल राजस्थान में कांग्रेस का होगा। अब ये चिंता वाजिब है, क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है, यदि आप उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखोगे तो सत्ता में आप एक बार आ गए हो लेकिन दोबारा नहीं आओगे। ये जनता देख रही है जिस तरह से वहां दंगे हुए। उसके कारण क्या है? उसके कारण वही है कि आपने एक विशेष धर्म को छूट दे दी। जयपुर के अंदर जिस तरह से खंभों पर लाउड स्पीकर लगे, ये पहली बार हुआ और ये इसकी आजादी दी गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कानून पास कर रही है कि 50 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, प्रांगण से बाहर नहीं जाना चाहिए लाउड स्पीकर की आवाज, और दूसरी तरफ आप खंभों पे लाउड स्पीकर लगा रहे हो। ये राजस्थान में हुआ, देश के किसी भाग में नहीं हुआ, ये राजस्थान में हुआ। वहां कांग्रेस की सरकार है, तुष्टीकरण के कारण उन्होंने कुछ नहीं बोला, सड़क पे नमाज पढ़ने वाले को कुछ नहीं बोला, लाउड स्पीकर लगाने पर कुछ नहीं बोला। इसको लेकर के उनके हौसले बढ़ेंगे और इसलिए फिर बाद में दूसरे जगह पे दंगे हुए। इसको कार्रवाई ना करते हुए
पत्रकार पर कार्रवाई करना ये साफ जता रहा है कि सरकार बौखलाई हुई है, उनकी जो छवि खराब हो रही है उसको लेकर परेशान है। और इस सब को लेकर के ये जो भी कुछ देश में चल रहा है, ये अब लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल देश में जो शासन किया, इन्होंने अभी तक झूठा नैरेटिव सेट कर रखा था, झूठ पर आधारित इतिहास पढ़ाया जा रहा था। अब जब ये बदलाव हो रहा है तो बदलाव की इस बयार में देश की जनता कांग्रेस का सच जान पा रही है और इनके नेताओं का जो चरित्र है वो सबके सामने आ रहा है। और इसी से आप देख रहे हैं पिछले जितने चुनाव हुए हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। ये स्थिति तभी है, अभी मीडिया का जमाना है, तो मीडिया, सोशल मीडिया के कारण से आप देख रहे हैं कि आज राहुल गांधी की क्या एक्टिविटी है वो सबको पता लग रहा है। ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व, और उस पर कौन भरोसा करेगा। अभी नेपाल की कुछ वीडियो फोटो वायरल हुई, उसको लेकर चर्चा थी, लोग जस्टिफाइड कर रहे हैं, साहब वो तो शादी में गया था, दोस्त की शादी में जाना कोई गुनाह थोड़ा ही है। लेकिन आपकी जिन हालातों में, जहां पब में वो वीडियो फोटो दिखाई दी है, उस पर क्या कहेंगे। क्या अपने देश के युवाओं को सिखाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस के युवाओं को सिखाना चाहते हैं? बहुत सारा यूथ जुड़ा है ना, तो आप अगर उनके आदर्श हैं तो आप अपनी जीवन में आदर्श स्थापित करेंगे तभी सिखा पाएंगे। तो कांग्रेस का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। और राजस्थान के अंदर तो जिस तरह के दंगे हुए उसको लेकर के हमेशा ये ख्याल रहा कि क्या दंगाइयों पर इस तरह की कार्रवाई ना करना और एक तरफ अमन चोपड़ा पर कार्रवाई करना, ये दिखाई दे रहा है कि आप जो इस तरह के उत्पाती हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर तो कार्रवाई नहीं करते, उन पर कुछ बोलते नहीं, और जो पत्रकार हैं, जो अपना पत्रकार धर्म निभा रहे हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए इस तरह का पुलिस का और एफआईआर का सहारा ले रहे हैं, जो अपने आप में एक बौखलाहट दिखाता है। वंदे मातरम।